मैम ये मेरा सोचना है, मैं बहुत जो है नीचे लेवल से यहाँ तक आया हूँ, तो मैंने बहुत कुछ लोगों को देखा भी है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उस गोल जो आपने टारगेट सेट करा है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए। मुझे डेडिकेशन भी बहुत सबसे ज्यादा। प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है कि सीए मैंने चूज कर लिया और हो गया, नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी है, क्योंकि आपको आपके साथ वाले ही लोग आपके ऊपर शक करते हैं। Hello everyone, welcome back to another episode of Honest POV. Today we have a very special guest with us, Sajjay over here. He's an CA by profession, and today we'll be learning about how to become a CA and how what are the steps he have taken and what are the struggles he have faced in his journey, and just a basic uh, intro about CA to our audience. ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं जो हूँ जय जायसवाल मेरा नाम है, बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बेसिकली मैं देवास से बिलोंग करता हूँ, जो एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर, नियर अबाउट इंदौर। वहाँ से हूँ, मेरा होम टाउन वहाँ पर है और मैं पला बड़ा यहाँ पर हूँ, बट मेरा लाइक जो कैपिटल सिटी और मार्केट मनी सिटी है वो इंदौर है। आफ्टर ट्वेल्थ मैंने इंदौर से ही सब कुछ किया है, इवन मेरी पढ़ाई मैंने वहीं से की है। सीए की जर्नी मैंने वहीं से स्टार्ट की थी, क्लोज भी वहीं की। और जो है उसके बाद मेरा अभी वर्किंग भी मैं किसी फर्म में एसोसिएट हूँ, वो भी मेरा इंदौर ही Good. है। आपको ऐसी आपकी सीए की जर्नी जानना चाहते हैं एंड किस चीज ने आपको इंस्पायर किया है टू मेक सीए? अच्छा, सीए की जर्नी मेरी नॉर्मल, देखो मैम, मेरे ना तो पैटर्नल और ना एटर्नल किस साइड, किसी भी साइड में इतना कोई ग्रेजुएट बंदा नहीं था। तो मुझे तो जो है स्टार्टिंग से कोई पता नहीं था कि सीए होता क्या है और कैसे किया जाता है, क्या कोर्स है, क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं पता था। अब आफ्टर ट्वेल्थ में जस्ट ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे गेट टुगेदर होने गया था, जो समर वेकेशन थी, कि यार सबको रहता है ना कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तो Yes. मैं जस्ट, हम सब एक दूसरे से गॉसिप कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया, वो फाइनेंस बैकग्राउंड, वो एक्चुअली मैथ्स बैकग्राउंड से थे और मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड, सॉरी कॉमर्स बैकग्राउंड था। कॉमर्स इसलिए लिया था मैंने क्योंकि मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता था, Oh, मुझे टेक्नोमेंट्री वगैरह समझ ही नहीं आती थी, तो मैंने कॉमर्स लिया था। अब हम जस्ट ऐसे ही गेट टुगेदर हुए और उन्होंने बताया यार कि सीए कॉमर्स फील्ड का है और टॉप लेवल है, मतलब जो कॉमर्स की फील्ड में सबसे हाई लेवल पे, जैसे मैथ्स में आप समझे आईआईटी वगैरह होता है, या फिर आप साइंस में समझो तो आप जैसे एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर वगैरह होते हैं, वैसे ही सीए होता है। तो okay. मेरी स्टार्टिंग से एक रहा है कि यार मैं कुछ भी करना है तो बड़ा करना है। मैं सीए के पहले सीए जो है क्रिकेटर बनना चाहता था, मैंने इवन डिस्ट्रिक्ट डिवीजन तक खेला, बट मुझे इंजरी हो गई थी। तो मेरा Oh, एक स्टार्टिंग से सपना था कि यार कुछ करो तो बड़ा करो, स्मॉल लेवल या छोटे कोर्सेज में कोई मतलब नहीं। फिर मेरा सीए जो है जो क्रिकेट छूटा किसी कारण से, मेरी इंजरी हो गई, तो मैंने सोचा वो okay. ना बड़ा कर पाया तो मैं इस क्षेत्र में बड़ा करना चाहता हूँ। तो फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि यार तेरी फील्ड का है और आप लोगों को तू कर सकता है। तो अब करना कहाँ से ये नहीं पता था, क्योंकि मैं उस टाइम तक किसी कॉलेज से कुछ समझो कि कुछ दूसरे कोर्स की तैयारी में भिड़ गया था। Okay. तो फिर मैंने उसको ड्रॉप करा और मैं इन लोगों के साथ, इंदौर में कोचिंग है, प्राइवेट कोचिंग, मैं नाम नहीं ले दूंगा, वहां पर उन कोचिंग में जैसे 7 डेज का फ्री ट्रायल दे रहे थे वो लोग। तो हाँ, उन्होंने बोला कि फ्री ट्रायल है, ले ले, कभी जम जाए तुझे तो कर लेना कंटिन्यू, अदरवाइज कोई बात नहीं, अपना जो तुझे Okay. करना है वो कर लेना। तो मैं उन लोगों के साथ गया वैसे ही, और फिर मैंने वहां पर सब कुछ देखा शायद 7 डेज में कि क्या होता है सीए, और सीए की रिस्पेक्ट बहुत होती है, इसकी साइन की रिस्पेक्ट होती है, और अर्निंग मनी भी एक पार्ट है कि हाँ वो तो आपको पैसा ज्यादा अच्छा पैसा है। मिलती है आपका सीए। तो वो सारी चीजें मैंने देखी। और एक मेरे साथ एक ड्रॉबैक भी था कि थोड़ा सा फाइनेंस का बैकग्राउंड मेरा इतना अच्छा नहीं था फैमिली की तरफ से, और ओके। सीए उस टाइम पर थोड़ा सस्ता कोर्स था। सीए में क्या आपको जो है आपको इंस्टीट्यूट को आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस और एग्जाम चार्जेस देना है, और आपको कोचिंग की फीस देनी है। तो मेरा एक ये भी था यार कि यार अगर आप इतने बड़े बड़े कॉलेजेस की फीस कहाँ से लेके आएंगे पेरेंट्स। सही बात। तो मेरा एक वो पॉइंट भी था सीए चूज करने का, और दूसरा ये था कि सीए को मैंने जब सोचा समझा 7 डेज के ट्रायल क्लासेस लेने के बाद,
कि यार ये कर सकते हैं अपन। हाँ, लोगों ने डराया भी सही, बहुत सारे लोगों ने बोला भी सही कि क्योंकि मैं इतना स्टूडियस नहीं था 12th तक, तो उन लोगों ने बोला यार ये तो बहुत स्टूडियस लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग करते हैं, आप कैसे मैनेज करोगे ये सारी चीजें। सो स्लो समझ लो। इवन मेरे ब्रदर ने जब फाइनल फीस भरना थी, तब भी उन्होंने एक बार रीथिंक करने को बोला था मुझे कि एक बार और सोच ले। तो मैं जब तक क्लियर माइंड सेट कर चुका था कि नहीं मुझे यही करना है, फिर वहां से मेरी सीए की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई सर। कोइंसिडेंस था वो फ्रेंड्स के साथ मिलना, बट वो फ्रेंड जो है वो सीए नहीं हो पाया बाय द वे, बट मैं सीए हो गया उनके कारण। ओके। उनको आपके नाइस थ्रू नाइस। थैंक यू बोलना तो चाहता हूँ या कि उन तो लोगों के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ, इतना प्रेस्टिजियस कोर्स कर रहा हर किसी का लाइफ में ऐसा होता है, किसी ना किसी की वजह से जहां पहुंचना है पहुंच जाते हैं। हूँ। पहुंच सही हाँ बात जी, है। हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी। सो जय, ऑलराइट। आपने जैसा बताया कि आप कोइंसिडेंटली पूछे, तो क्या हाँ। एनीवन कैन डू सीए? मतलब जनरली लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन है, एक या सोच हम कहेंगे कि लोगों की है कि सीए तो कोई बहुत ब्रिलियंट होता है या बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होते वही सीए बनते हैं। सो हम्म, आपने जैसा बताया कि आपने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, हम्म, कोइंसिडेंटली बन गई, चले गए जी, इस फील्ड में। जी। सो एनीवन कैन डू, एनीवन एक कैन ऐसा डू स्टूडेंट भी कर एनीथिंग। सकता है। मैम ये मेरा सोचना है, मैं बहुत जो है नीचे लेवल से यहाँ तक आया हूँ, तो मैंने बहुत कुछ लोगों को देखा भी है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उस गोल जो आपने टारगेट सेट करा है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए। मुझे डेडिकेशन भी बहुत सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मैटर आई, करता ऐसा नहीं है कि सीए मैंने चूज कर लिया और हो गया, नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी है, क्योंकि आपको आपके साथ वाले ही लोग आपके ऊपर शक करते हैं, राइट। आपकी कैपेबिलिटीज पे शक करते हैं कि यार आप कर पाओगे नहीं। बहुत सारे लोगों ने बोला, इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी, क्योंकि उन लोगों का कुछ दूसरा टारगेट था और मैं उनसे हट गया था, तो उन लोगों को वो भी बहुत बुरा लगा कि यार ये हमसे हट के क्यों कर रहा है ये चीजें। तो उन लोगों ने मुझे बोला भी सही, बहुत सारों ने मुंह पर बोला कि यार हर कोई सीए नहीं बन पाता है, तू क्यों कर रहा है ये। तो ऐसा नहीं है, सीए कोई भी कर सकता है। ये मिसकंसेप्शन लोगों में रहता है बहुत सारा कि बहुत इंटेलिजेंस लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, तो 12th फेल बंदा आईपीएस बन सकता है, तो सीए तो उससे थोड़ा सा कम है, जो आप बोल सकते हो टफनेस में। सो हर कोई सीए बन सकता है, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड हो, कॉमर्स का हो या साइंस बैकग्राउंड का हो, कोई भी बंदा सीए चूज कर सकता है। बस आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। होता है फेलियर्स आते हैं सीए में भी, बहुत प्रेशर्स आएंगे आपको चीज़ों को मैनेज करने में, फाइनेंस का, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, या फिर कितना आपको किसी तरह कितना की अप्रोक्स प्रॉब्लम। खर्चा आ जाता है सर सीए बनने के लिए, फीस वगैरह मिला के सर सब कुछ? मेरे टाइम पे मुझे लगता है कि जब जो कोचिंग की फीस होती थी, मैं किसी ऐसे ही कोचिंग में था कि जहाँ पर जो है वो क्वालिटी के साथ क्वांटिटी पे वर्क करते थे, मतलब ज़्यादा ओके। क्वांटिटी को वो सर्व करते थे, तो उनकी फीस जो है ना वो फिर कम रखते थे। ओ। तो मुझे अराउंड 10 to 15,000 में, जैसे मेरा एक उस टाइम पे सीपीटी हुआ था, उस टाइम हाँ। मेरे टाइम पे सीपीटी में इंटर्न सीपीटी होता था सीए में, और आपको अराउंड 10 to 15,000 सीए के कोर्स का रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फीस मिलेगा। अराउंड 30,000 में मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ था। फिर ओके। जो है आईपीसीसी करना होती है, तो वो भी अराउंड 50,000 के आसपास मुझे लगा होगा, मुझे याद तो नहीं एग्जैक्ट। और इतना, इससे अप्रोक्स 1 लाख के और 1.5 लाख के आसपास मेरा फाइनल का लगा हो, तो टोटल अराउंड 2 to 3 लाख रुपीज, 3 लाख अराउंड में मेरा सीए उस टाइम पे हुआ था सर। अब तो आज से हालांकि कितने बहुत साल सारी पहले? कोचिंग की फीस वगैरह बढ़ चुकी है, बहुत सब कुछ हो चुका है। यस। आज की डेट में ओके। तो आई थिंक बहुत ज्यादा, इससे तो 10 टाइम्स एक्स्ट्रा हो गया होगा, 5 to 10 टाइम एक्स्ट्रा हाँ जी, हाँ जी, एक्सपेंस। अब तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस बढ़ गई है, बहुत सारे एजुकेशन देने वाले कोचिंग से हैं वगैरह, क्योंकि बिकॉज़ ज़्यादातर जो सीए लोग परस्यू करते हैं, वो कोचिंग शॉप करते हैं। अब ओके। हर एक कोचिंग का अपना-अपना क्राइटेरिया है, वो उस हिसाब से, बट हाँ, अभी फ़ीस ज़्यादा है मेरे हिसाब से, जब मैंने किया था उसके बनस्पत। सो जय, अभी आपको क्या बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा सो आपका ड्यूरिंग द लाइक हाउ प्रिपरेशन? डज अ सीए वर्क बेसिकली? पहले मैम का आंसर करूँ, फिर आपका दूँ? मैम का अच्छा, मेरे को आवाज ही नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। यस मैम जय, ने प्लीज। था कि बिगेस्ट चैलेंज मैंने क्या ड्यूरिंग द फेस किया? प्रिपरेशन। ओके।
सबसे पहला चैलेंज तो मैम ये आया मुझे कि मुझे देवास से इंदौर डेली अप डाउन करना पड़ता और उसके बाद 13 टू 14 आवर्स की मुझे स्टडी करना होती थी। तो वो बहुत मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम आती थी मुझे 5-5 बजे उठ के यहाँ से जाना पड़ता था। इवन सीए में आपको संडेज़ को भी क्लासेस रहती है, आपको फ्री नहीं मिलता कुछ भी, 4-5 साल आपको देना पड़ेगा, मतलब कंसिस्टेंटली देना पड़े। तो आपकी बॉडी बिल्कुल आपको सपोर्ट ना कर रही है तो भी आपको पढ़ना है, आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो भी आपको पढ़ना है। कहीं-कहीं तो ऐसा भी होता था कि मेरी सिस्टर्स राखी बाँधने आई हुई है, घर में है और मैं नीचे ऊपर अपने रूम में पढ़ता रहता था, राखी बँधा के फिर ऊपर। आपने देखा होगा कहीं रील्स में सीए के एग्जाम में कि सीए स्टूडेंट की राखी कैसे सेलिब्रेट होती है, दिवाली कैसे सेलिब्रेट होती है, तो वो सही है। दूसरा ये था कि आप अगर अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे मेरे साथ भी था कि फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम था। तो मम्मी की छोटी सी किराना शॉप थी, वहाँ से उनको मैनेज करना हम सब भाई-बहनों को, पापा की अर्निंग इतनी थी ही नहीं। तो फाइनेंस को मैनेज करना क्योंकि आप बड़े हो गए हो तो आपको खुद को समझना है ये सारी चीज़ें कि अपन ज़्यादा ओवर एक्सपेंस नहीं कर सकते कि किसी भी चीज़ में वो कहाँ से लेके आएँगे। तो वो मैनेज करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि यार आपको इतने ही पैसे मिल सकते हैं, इतने में आपको मैनेज करना है। तो मैं पार्टीज़ वगैरह ये वो जो मेरा यूथ था सर, आप बोल सकते हैं जो कॉलेज लाइफ़ थी वो मैंने कभी जी नहीं, इसके लिए सैक्रिफाइस किया है। जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पर रहते थे आफ्टर सीए जैसे वो चले भी जाते थे, कुछ कुछ हो गया उनका मन पार्टी करने का या एक्स वाई जेड, बट वो ऑप्शन भी मेरे पास नहीं था। थर्ड ये कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली या आपके रिलेटिव से ही आप पे क्वेश्चन करेंगे, उनसे भी आपको लड़ना है। तो क्योंकि वो बोलेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो, ये हर कोई नहीं कर पाता, आप पे क्वेश्चन बेस किए जाएंगे, बहुत करे जाएंगे, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा जो सीए परस्यू करना चाहते हैं, किसी भी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी को उन्हें साइड करना है। कोई भी कुछ बोल रहा है, कोई सुन रहा है, आपको नेगेटिव आप पे टारगेट किए जा रहे हैं, क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, आप चुपचाप अपने टारगेट की तरफ लगे रहे। मैं भी लगा रहा, मैं किसी को आंसर नहीं करता था। मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये नहीं कर पाएगा, तू तो पढ़ने में था ही नहीं, सीए में कैसे आ गया, ये वो चीज़। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लगे रहो, एक दिन आपकी सफलता शोर मचाएगी और वो चुप रहेंगे। तो आज ये होता है कि मेरे रिलेटिव्स मुझसे एडवाइस मांगते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, टैक्स एडवाइस कैसे करनी है, उनको नया कंपनी सेटअप करना है तो क्या करना है। तो ये समय है, आपको बस इस समय को मैनेज करना है कैसे भी अपने आप को। अगर आप उनकी बातों में आ गए या फिर आपने कोई सा रॉन्ग डिसीजन ले लिया, तो वो जो चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा। वो हमें उनको और रिग्रेट तुमको हमेशा करा जाएगा। हाँ, तो मैंने ये बहुत जो है हमेशा उनकी बातों को सुन लिया, सहन कर लिया और आगे बढ़ते गए, साइलेंटली मूव करते गए, अपने टारगेट को अचीव करते गए। आज ये है कि वो हर एक चीज़ करने से पहले मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें जिससे हमके ऊपर या जीएसटी या टैक्सेशन या कोई से भी फाइनेंस का कुछ काम होता है तो उससे पहले पूछते हैं फिर आप। अब हम जैसे कुणाल ने क्वेश्चन किया है कि व्हाट डज सीए वर्क। जनरली कॉमन पीपल सोचते हैं कि सीए इज जस्ट अबाउट टैक्स एंड ऑडिट्स। कॉमन पीपल हाँ, यही सोचते हैं, बट आई जी, थिंक जी। मॉडर्न सीए को आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे देखो मैम जो है जनरल पर्सन के इन लिए? 2047 में हम जो है डेवलप इकोनॉमी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो आप भी जो हमारा हम फोर्थ जो लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी बने हैं, 2027 में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। हम जर्मनी को पछाड़ के फिर चाइना और जस्ट यूएस हमारे आगे बट रहेगा। वो कंपैरिजन मुझे काफी लाइक अनऑर्गेनाइज्ड लगता है। द थिंग इज कि बाहर के केसेस में, जैसे मैं अभी सिंगापुर में रह रहा हूँ, तो हम्म, जनरेशन लाइक जो वेल्थ गैप है, देयर इज हम्म, अ थिंग इन दिस फाइनेंशियल टर्म, इसमें बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी उस लेवल की लोगों में एक सिविक सेंस और जो अर्निंग अर्निंग पोटेंशियल या फिर जो लोग कमा रहे हैं, वो थोड़ा कहीं ना कहीं वेल्थ गैप बहुत ज्यादा है बाकी अदर कंट्रीज एग्जैक्ट के कंपेरेटिवली। एग्जैक्टली वो होता है इसलिए सर कि सबसे बड़ा एक इशू है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड। आप भी उतना अर्न कर रहे होंगे अगर सिंगापुर में रहते हो और इंडिया वाला भी उतना अर्न कर रहा है, तो उसको जो या यहाँ का रहन सहन है, दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड, थर्ड है वे ऑफ थिंकिंग, वो बहुत डिफर करती है। बिकॉज मैं भी जैसे मेरा आफ्टर सीए मेरा दुबई जाना हुआ, मलेशिया जाना हुआ, तो मुझे पता चला वहाँ कि अगर वो आपके जितना ही अर्न कर रहे हैं
बट उनका लिविंग स्टैंडर्ड, वे ऑफ थिंकिंग बहुत डिफरेंट है Sure. बदस्पत इंडियंस के। तो वो एक मैटर करता है कि हमको उन चीज़ों पर भी वो ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा कि जो आप बोल रहे हो वो इसलिए भी है कि हमारा जो है अराउंड अभी भी हमारी 70% पॉपुलेशन जो है विलेजेस में रहती है। उनके लिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर जो नहीं है, है। इंटरनेट हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें उनके लिए अभी भी ऐसा है कि लाइक उनको अगर ये मिल जाए अभी भी, तो उन लोगों के लिए बहुत करिश्मा हो जाएगा। तो अभी Sure. भी बहुत सारे चीज़ों पर काम करना बाकी है। तो 2047 को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक हम बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे, जैसा कि आप हाँ, दूसरी कंट्रीज इंडिया से ग्रो कंपेयर तो कर, काफी स्पीड से कर रहा है, ये बात सही है। हाँ। तो आपका तो जो क्वेश्चन व्हाट था इज, कि आपका जो हाँ, क्वेश्चन सीए था, क्या करता है? मतलब जनरल एक कॉमन पीपल सोचता है कि सीए हाँ, सिर्फ कि टैक्स सीए जो है ऑडिटिंग ही ऑडिट और करता है, टैक्सेशन तक लिमिट है, बट ये ऐसा तो नहीं है। बहुत ब्रॉडर है। तो बहुत क्या आप ब्रॉडर कॉमन पीपल कौन, को क्या बताना चाहेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे मैं सीए बताता क्या हूँ। करता है? जैसे अभी क्या होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ रहा है, या अदर कंट्री के साथ हमारे जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत बढ़, तो अब जो सीए का, जैसे मे भी आप सीए क्या है कि कंसल्टेंसी के रोल के अलावा, जैसे टैक्सेशन ऑडिट के अलावा एक लीडरशिप रोल में भी वर्क कर रहे हैं। बहुत सारी यूएस बेस्ड है, या कहीं कोई सी भी एमएनसीज में अगर वर्क करना है, तो वो जो ऑनर है वो तो कहीं और बैठा है। आप वो लोग जो है सीए वगैरह को हायर करते हैं, जैसे सीएफओ और सीईओ, दे हायर सीएफओ सीईओ टू रन देयर बिजनेस इन इंडिया। मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से टच में हूँ, वहां पर मैं सीएफओ हूँ। सो लीडरशिप रोल में सीए वर्क कर रहे हैं। आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में रोल, बजटिंग में, फोरकास्टिंग में सीए वर्क करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट जैसे हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, आईपीओ एक्सेट्रा, तो उसके लिए भी पूरा मार्केट खुला पड़ा है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। उसके बाद जो है, अभी नए नए एआई स्टार्टअप्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने अर्ली डिटेक्शन कर लिया है कि एआई जो है, स्टूडेंट को हर वीक में दो क्लास उसकी अब एआई की लगेगी। क्योंकि ओके। 2047 में जब हम देखेंगे, और जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह अभी से होने लगे हैं, तो सीए ही पकड़ेगा फाइनेंशियल फ्रॉड्स को। तो एआई की ट्रेनिंग अभी से मिलने जा रही है, तो वो एआई बेस्ड सीए बनेगा आफ्टर 4 to 5 ईयर। तो हम ऑलरेडी बहुत एडवांस लेवल पे चल रहे हैं सीए। इसके अलावा जो है, मर्जर और एक्विजिशन का वर्क होता है। आप किसी कंपनी को मर्ज करना है, तो वो सीए करवाता है। तो सीए के लिए बहुत वास्ट एरिया है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड ओनली टैक्सेशन एंड ऑडिट है। मैं भी जहाँ पर वर्क करता हूँ, मैं पूरा फॉरेन एक्सपोर्ट्स वगैरह को मैनेज करता हूँ वहाँ पर। मैं नहीं देखता हूँ, मैंने टैक्सेशन के लिए हमने बंदे हायर कर रखे हैं। मैं टैक्सेशन को छूता भी नहीं हूँ, ना अकाउंटिंग छूता हूँ। तो ओके। ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों में कि यार ऑडिट और टैक्सेशन के लिए, नहीं है। सीए का बहुत वास्ट एरिया है। बस चूज आपको करना है कि आपको किस फील्ड में करना है। जैसे ओके। मुझे जो है लगता है अच्छा, मुझे फाइनेंस अच्छा लगता है, तो मैं फाइनेंस में ही वर्क करता हूँ। किसी को ऑडिट टैक्सेशन अच्छा लगता है, इट्स ओके। बट सीए के लिए बहुत वास्ट एरिया है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते राइट। अब नाइस। एक कॉमन पीपल के लिए मींस अगर किसी को एक अपना फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करना है, हैं। तो आप उनको लॉन्ग टर्म में उनको वेल्थ अपना गेन कर सके, तो तीन हम्म। क्या आप फाइनेंशियल सजेशन दोगे उन्हें, क्या प्लानिंग करनी चाहिए? थ्री, एटलीस्ट थ्री। अ, मैंने जहाँ तक देखा है मैम, 98% कि पीपल्स जो इंडिया में रहते हैं, उन लोगों के पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, चल कोई रहा है इसीलिए काम। जानना फाइनेंशियल चाहते, प्लानिंग नहीं इसीलिए है। मैं लोगों को सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा है। कि स्टार्ट एसआईपी एज सुन एज पॉसिबल, चाहे वो 100 रुपए से हो। एसआईपी स्टार्ट करें। अगर आप 9 to 5 वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो स्टार्ट साइड हसल एज सुन एज पॉसिबल। कुछ भी हो, भले 2 घंटे के लिए आप कुछ भी करना चाहते हो, पर साइड हसल करना जरूरी है। तीसरा जो मैं एडवाइस देना चाहूंगा, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि ये ही दोनों चीजें हैं, ये जो रेयर हैं, और यही आगे जाके आपकी लाइक आपके जो इन्वेस्टमेंट है, उसको कब 5 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम, 12 टाइम कब कर देंगे, आपको भी नहीं पता फर्स्ट इज चलेगा। एसआईपी, सेकंड हाँ, इज प्रॉपर्टी और गोल्ड, एंड थर्ड गोल्ड थिंग और जो, हाँ, रियल एस्टेट में और गोल्ड में जितना हो सके इन्वेस्ट करें। और थर्ड जो है, वो साइड हसल, किसी भी बिजनेस में जॉब कर रहे हैं तो भी कुछ नो ना नो, कुछ आई साइड एम हसल स्टार्ट टॉकिंग करे, अबाउट जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग।
आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल। आप एज अ सीए, अगर आपके पास सपोज आई एम अ कॉमन पीपल, मैं आती, तो आप दो चीजें आपने बताई, तीसरी आप क्या बताएंगे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग? मैं बता रहा हूँ, आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम जैसे आते हैं, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, ये कर सकता हूँ। तो हम उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उसको क्या करना है, वो क्या कर सकता है बेस्ट, और उसने अभी तक कुछ किया है फाइनेंशियल, मतलब लाइक उसने कुछ बिजनेस करने की इच्छा है वगैरह, उस बेसिस पे हम उसको टारगेट देते हैं कि यार आप या तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, कौन सा बिजनेस आपको करना है, आपके पास टाइम अवेलेबल है या नहीं। तो हम किसी ना किसी भी बस उसको सेल्फ एम्प्लॉयड होने को किसी भी तरीके से बस एक ऑप्शन ये देते हैं कि आप ये चूज करो, जहां पर आप बिजनेस के साथ साथ आपके जॉब के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको सेल्फ एम्प्लॉय होना है, चाहे वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल Sure. बाद आपका खुद का कुछ ना कुछ करना है। सही बात है। क्योंकि जॉब कर रहे हैं आप, अगर 30,000 50,000 जो भी है आपको मिल रहा है, उतना आप ये सोचिए कि वो बंदा आपको उतना दे रहा है तो आपसे कितना अर्न कर रहा हो, आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली। आप वो कर सकते हैं। तो बस हमको क्या करना है कि जो डरे हुए लोग हैं उनको थोड़ा सा पुश करना है कि यार आप कर सकते हो, यस। तो अभी से Okay. जैसा सोचेगा कि 1 साल आपने बाद वो बताया आगे ना, बढ़ेगा।